52 साल में मैंने ये देखा है। मैंने शाहनूर में भी असिस्टेंट रहा हूँ और डायरेक्टर भी रहा हूँ। मैंने काम किया एवेन्यू में भी किया, सिनेटल स्टूडियो में भी किया, शबाब स्टूडियोज़ में भी किया। करोड़ों रुपए के स्टूडियोज़ बना लिए, लेबॉर्ट्रियाँ बना ली, बड़ा कुछ बना लिया मालकान ने। एक स्प्लैशर होता था, एडिटिंग में इस्तेमाल होता है। हम उसको फ्रेम को घिसा के ब्लेड के साथ और दूसरे को घुरा के उसके ऊपर सीमेंट लगा के यूं जोड़ते थे। वो जो था बैंकॉक से आता था, को 1.5 लाख रुपए का। पहले उसको यूं खोल दें, इधर से वो रखें एक फ्रेम, इधर से दूसरा फ्रेम, और उसके दबा के उठाएं तो टेप के साथ वो जुड़ जाता था। किसी मालिक ने ये कोशिश नहीं की कि वो ला के रखें, क्योंकि जब हम फ्रेम को सीमेंट के साथ जोड़ते थे और वो फिर वो सही नहीं होता था, हमें फ्रेम काटना होता था, तो फिर एक फ्रेम ज़ाया होता था, फिर हमें जो जॉइन लगाना पड़ता था उसको बट जॉइन कहते हैं। देखिए जो प्रोड्यूसर हैं वही इन स्टूडियोज़ के मालिक बने हैं। आगा जी गुल साहब ने बेशुमार फिल्में बनाई थी, तो फिर उसके बाद उन्होंने ये जगह लेके यहाँ स्टूडियो बनाया। बारी मलिक साहब जो थे वो भी पहले थर्ड पार्टी काम करते थे, एग्जिबिटर थे। फिर उन्होंने, उनकी यके वाली चली, माही मुंडा चली, तो उन्होंने स्टूडियो के लिए जगह दे दी। शौकत हसन रिजवी साहब को तो खैर अलाउट हुआ था। सिनेटल स्टूडियो, उनका इकबाल शहजाद साहब की फिल्म बंजारन, बेटी और बदनाम, ये फिल्में चली तो उन्होंने वो जगह लेके स्टूडियो बना। शबाब किरानवी साहब की फिल्में चली, इंसाफ और कानून, इंसान और आदमी, जो भी चली। फिर उसके बाद AM स्टूडियो, अशफाक मलिक साहब इंडिया से आए, ज़मीनें उनकी अपनी थी और उन्होंने यहाँ आके सलमा बनाई, फलां बनाई, ये आखिरी निशान, ऐसी 3-4 फिल्में बनाई। उनसे इतना माल कमाया कि उन्होंने, यानी कोई भी स्टूडियो किसी प्राइवेट बंदे ने नहीं बनाया, उन्होंने बनाया जो ऑलरेडी इस फिल्म में थे, ताकि जब वो चाहें वो उनका फ्लोर अपना हो, उनकी लेबॉर्ट्री अपनी हो, उन्हें किसी का मोहताज ना होना पड़े। लेकिन जब वही मोहताजी उन्होंने दूसरों के लिए पैदा कर दी, आप फिल्में नहीं बनाई, किराया लेने लग गए, तो इसके मतलब है कि स्टूडियो की तरक्की रुक गई, टेक्निक कहीं से कहीं चली गई। हम अभी तक 1955 का कैमरा जो भवानी जंक्शन में किराए पे वो छोड़ गए थे हॉलीवुड वाले, उनकी वो लाइटें हैं, वो उनके साथ काम करते रहे हैं। यानी ये टेक्निक कहाँ से कहाँ चली गई है। ये चीज़ जो पीछे लगी हुई है हमारे, सिवाय एक स्टूडियो के शाहनूर के कि उसके मालिक टेक्नीशियन थे, वो बैक प्रोजेक्शन का पूरे पाकिस्तान में बशमूल कराची के दोनों स्टूडियोज़ भी और यहाँ वाले भी, किसी में भी इंतज़ाम नहीं था। यानी अगर एक आदमी किसी डायरेक्टर के जहन में ये आता है कि मैं कार के अंदर सीन करूं और मुझे एक्टरों को वहाँ ना ले जाना पड़े, ये ना होगा, तो वो बैक प्रोजेक्शन पे शूट करके तो उसके आगे कार खड़ी कर देते हैं, तो वो घूमते रहते, चलती रहती पीछे से। हमने एक सर का रामा बनाया हुआ था गोल सा, जिसके ऊपर पेंटर ने मकान वगैरह लाइटें जली हुई थी, वो कार के पीछे साफ नज़र आता था कि वही एक ही लाइट बार बार घूम रही है। शौकत हसन रिजवी साहब ने आशिक फिल्म में बग्गी के अंदर वो जा रहे हैं तो उसके पीछे उसे शूट किया। परवेज़ मलिक साहब ने वो जो उनकी फ़िल्म थी नैयर सुल्ताना साहिबा जो है वो अल्लाह ही अल्लाह किया करो, उसकी जो बैक प्रोजेक्शन थी वो यहाँ रेल का डब्बा लगा के और पीछे शूट किया हुआ चला के, तो वो जो फ़ाइट थी मुनव्वर सईद साहब की और कवि साहब की, वो भी यहाँ शूट की। अदरवाइज़ पाकिस्तान के शाहनूर स्टूडियो में कच्चा स्टूडियो जिसमें बारिश हो सकती है, एशिया का सबसे बड़ा फ्लोर था, कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। तो जो कराची की फिल्मों की बात कर रहे हैं ना, वो बग़ैर मीठे वाली फिल्म नहीं है, वो मासिस की फिल्में नहीं है। सही। मासिस तो 800 रुपये नहीं खर्च कर सकता। मेरा रेडी वाला, मेरा रक्शे वाला, जिसने 6-6 दफ़ा जाना है, जिसने अपने कटारसिस को स्क्रीन पे देख के दूर करना है, जिसने वहाँ से तालीम हासिल करनी है कि इस तरह होता है, जिसका गम और गुस्सा जो है सिनेमा हॉल के अंदर निकलना है, अपने मालिक की और अपने ज़मींदार की और अपने बड़े बड़े ये जो उनके सनतों वाले सनतकार हैं, इनका जो गुस्सा है उसने हाल में देख के ख़त्म करना है। तो वो तो इन फिल्मों को देखने नहीं जाता, इसलिए वो मोबाइल पे लग गया है, वो मैचों पे जुआ लगाने लग गया है, वो खराबात देखने लग गया है। ये गांधी जी ने भी कहा था
कि सिनेमा को ख़त्म ना होने देना, इसकी कीमत ना बढ़ाना, क्योंकि इंडो पाक में सबसे बड़ी तफरीह एक गरीब आदमी से लेके अमीर आदमी तक की तफरीह जो है वो सिनेमा है। इसलिए वो गोल्डन ईरा में अभी तक है। अगर एक फ़िल्म खलील रहमान कमर की लिखी हुई चल जाती है सही, तो खलील रहमान कमर की लिखी हुई वो अपनी तो खुद नहीं चला सकते। सही, ज़बरदस्त, लॉजिकल। आप क्योंकि जब आप ही इम्तिहान दे रहे हैं, आप ही मुम्तहिन हैं और आप ही तालिब इल्म हैं, आप ही इम्तिहान दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा आपने गलत लिखा है कि सही लिखा है? उनको चाहिए कि वो दूसरों को दे, ताकि वो उसमें नदीम बेग साहब ने कोई गाने जो थे वो पता नहीं 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो इनकी मर्ज़ी के बगैर डाल ली, वो क्योंकि वो उन्होंने पैसा लगाना है तो पब्लिक के लिए लगाना है, जिसमें पब्लिक को अम्यूज़मेंट मिले, उनको तफरीह मिले। ये मेरा अपना ख्याल है कि जब फिल्म तफरीह की उसमें आती है तो उसमें आप ऐसी चीज़ें ना डालें कि वो उसमें और टीवी सीरियल में फ़र्क ना पता चले। यहाँ टेलीविज़न का सीरियल लिखना ज़्यादा मुश्किल है, फिल्म में आपने 2 एंड लिखने हैं, एक इंटरवल के वक्त, ताकि ऐसी जगह पे आप नोट पे छोड़ें कि दोबारा पब्लिक हॉल में आए कि हुण अगे की होएगा, और एक एंड पे कि जाके पता चले कि इसका अंत क्या है। टेलीविज़न पे 13 किस्तें थी तो 13 एंड करने पड़ते थे, 26 किस्तें हैं तो 26 एंड करने पड़ते हैं, ताकि अब देखें लोग कि भाई अब यहाँ तक जो ले आए हैं तो अब आगे क्या होगा। तो अगर आप वो नहीं करते तो आप नरम हैं। और जैसे आपको अपने फोड़े या फिंसी या ज़ख्म के साथ भी मोहब्बत हो जाती है, 5-6 महीने लगे, तो जिनकी शुरू की 3-4 किस्तें जिस ड्रामे की यार की बकवास है, ये होगा, आहिस्ता 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 फिर वही आपको अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसने तो हर हफ्ते आना है।